Namaskar dosto, welcome to my channel. Friends, if you have not yet subscribed to my channel, please subscribe and click the bell icon for getting regular notifications. I am keeping an aim of getting at least 1000 users by end of Feb. So I need your support. Please refer my channel to your friends and trading communities as well. Thank you. This is the pre-market report for 5th February 2026. That is for Thursday. We are going to witness the Sensex expiry. So in this video, we are going to cover everything in F analysis post market. At the end, we are also going to do a special option chain analysis of Sensex expiry as well. So needless to say, we are going to cover everything, including the local and global cues as well. So friends, before we go to the charts, I wanted to bring your attention to the hottest topic currently running in all the markets, that is Anthropic AI model and global IT impact. तो जिनको पता नहीं है उनके लिए मैं जितना मेरा नॉलेज है मैं आप लोगों को कन्वे करने के लिए कोशिश करूंगा. एंथ्रोपिक एक कंपनी है यूएस का, तो उसने एक नया एआई मॉडल निकाला. तो ये एआई मॉडल क्या कर सकते हैं, बहुत सारे जो आईटी रिसोर्सेस है और जो लीगल लोग रहते हैं, लीगल एंड एडवर्टाइजिंग में बहुत सारे लोग काम करते हैं. लीगल में क्या है, यूएस में अटॉर्नी वारा बोलते हैं, अगर यूके में बोलेगा तो बैरिस्टर है, इंडिया में लॉयर बोल सकते हैं हम लोग. तो इन लोग बहुत सारे आईटी कंपनी में बहुत सारे कंट्रीब्यूशन देते हैं, क्योंकि जितना भी कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं, लीगल इश्यू वगैरह ये लोग रिव्यू करते हैं. दिस इंक्लूडिंग द वीज़ा पेटिशंस एज वेल. तो क्या हो सकता है आगे जाके, तो इन लोगों का मान लो अभी 50 लोग एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, 5 लोगों का ज़रूरत है, क्योंकि बाकी जितना भी काम है ये ऑटोमेट करेगा. 5 लोगों का काम बस उसको वैलिडेट करना रहेगा बस. तो ये बहुत बड़ा एक डर पैदा कर दिया ग्लोबल आईटी सेक्टर में. तो आगे जाके क्या हो सकते हैं, जितना भी आईटी सेक्टर है, चाहे हमारा इन्फी ले लो, विप्रो ले लो, एचसीएल टेक ले लो, क्योंकि इंडिया का जितना भी आईटी कंपनी से ये सर्विस बेस्ड कंपनी है, इनका रेवेन्यू ज़्यादा तरीके से आते हैं L1 L2 जो वर्क ये लोग करते उसी के जरिए आते. अभी आगे जाके क्या हो सकते हैं, जो एंथ्रोपिक एआई ने एक ही मॉडल निकाला, हो सकते हैं आगे जाके ये लोग एजेंट निकाल सकते हैं. चाहे मान लो मेरे को कुछ सॉफ्टवेयर बनाना है, मुझे कुछ जावा डेवलपर का ज़रूरत है, एंथ्रोपिक एआई का एजेंट से मैं वो एजेंट को कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं. मेरे को फिजिकली कोई आदमी हायर करने का ज़रूरत नहीं, आगे जाके ये हो सकते हैं. तो क्या है, जितना भी सर्विस कंपनी में डर का माहौल पैदा हो गया, इनका रेवेन्यू क्या है, बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाले इनका रेवेन्यू के ऊपर. तो इसका चलते हुए दुनिया भर के जो आईटी सेक्टर में एक मासिव पैनिक और सेल ऑफ देखने को मिला है. तो उसका नतीजा आप देख सकते हैं, यूएस का मार्केट में गार्डनर 21% गिर गया. थॉमसन रॉयटर्स, उनका जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो काम चलते हैं, उनका भारी गिरावट आ सकते है, इसलिए 15% गिर गया. कॉग्निजेंट एक सर्विस प्रोवाइडर, उनका 10% गिर गया. अडोबी का 7%, सेल्सफोर्स 6%, माइक्रोसॉफ्ट का 3%. हमारे मार्केट में आज देखेगा तो इन्फी एक टाइम था 8.21% नीचे था, कोफोर्स 7.69, TCX ऑलमोस्ट 7%, परसिस्टेंट 6%, एम्फोसिस 6.5, टेक महिंद्रा 6, एचसीएल टेक 5.5, विप्रो 4.5. तो क्लोज करने के टाइम थोड़ा सा रिकवरी आ गया, लेकिन हम लोग इसको रिकवरी नहीं कर सकते. क्यों सब लोग इतना डर रहे इससे, तो यही है रीजन. एंथ्रोपिक एआई टूल है, इट builds its own models unlike other AI startup that rely on third parties. बाकी जितना भी जो स्टार्टअप्स AI लेके आ रहे, वो बड़े कंपनी का डाटा मॉडल के ऊपर उनको डिपेंड करना पड़ेगी. लेकिन जो एंथ्रोपिक AI है, उसको किसी बड़े कंपनी का जो डाटा मॉडल और उनका AI सिस्टम के ऊपर डिपेंड करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनका अपना खुद का मॉडल है. जो भी जानते नहीं, एंथ्रोपिक AI का एक और क्लाउड सॉफ्टवेयर है, वो भी एंथ्रोपिक AI का है.
जो जानते नहीं क्या है क्लाउड, तो उनके लिए मैं 1 मिनट में आप लोगों को मैं बता सकता हूँ क्या है क्लाउड। क्लाउड क्या है, एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ चैट जीपीटी. So this is designed to understand and generate human-like text. This focuses strongly on safety, reliability and helpfulness. तो आप पूछ सकते हैं क्लाउड क्या कर सकते हैं, तो इस इट कैन आंसर क्वेश्चंस एंड एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स. तो इट कैन राइट एंड डिफाइन ईमेल्स बेस्ड ऑन यू. आप बता दो मुझे ऐसे एक ईमेल ड्राफ्ट करो, क्लाउड आपके लिए ईमेल ड्राफ्ट कर देगा. और बता दो मुझे ऐसे एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है, वो पूरा नेट में झान मार के वो डॉक्यूमेंट आप लोगों के लिए बना देगा. और आपको पास मान लो बहुत बहुत सारे एक्सेल है और बहुत सारे डाटा सोर्सेस है, आपको उसके ऊपर कोई रिपोर्ट बनाना है, आप खाली बता दो मुझे, आप इसके ऊपर एक विजुअलाइजेशन टेम्पलेट और एक रिपोर्ट बना दो, वो हो जाएगा. मान लो आपको बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, आपको समराइज करना है इस डॉक्यूमेंट का, आपके पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, आप इसको एक टास्क दे सकते हैं, ये सब पढ़ के आपके लिए वो समराइज करके वो डॉक्यूमेंट बता देगा. तो बहुत सारे काम है, जैसे आईटी में कोडिंग, डिबगिंग और टेक्निकल एक्सप्लेनेशन वगैरह कर सकते हैं, और एनालिसिस, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये सब ये क्लाउड करा सकते हैं. तो मैं आप लोगों को क्यों इतना डीप में बता सकते हैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड है टेक्निकल बैकग्राउंड, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहे हैं. तो आपको डराने के लिए मैं ये बात नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है, आपको जानना ज़रूरी है. तो हो सकता है कल थोड़ा बहुत रिकवरी आ सकता है आईटी में, लेकिन आगे जाके आईटी के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव संकेत है. चलिए हम लोग अभी अब चार्ट में जाके हमारा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं. हम लोग निफ्टी चार्ट के ऊपर देख रहे हो, मैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ. तो ज़्यादा इसमें बताने के लिए कुछ है नहीं. जैसे खुलते ही जो आईटी का वीकनेस हो, जैसे हमारा मार्केट नीचे गया था, ये गया था 563 तक गया था, लेकिन क्या है, हमें पता था एफ डाटा पॉजिटिव है, इसलिए बाकी सारे सेक्टर को जो बड़े खिलाड़ी लोग लिफ्ट करा सकते हैं, क्योंकि रिटेलर का डाटा अल्ट्रा बेरिश था. तो इसलिए क्या वहाँ से अच्छा खासा एक रिकवरी आपको हम लोगों को देखने को मिला. ये 800 तक आया, लेकिन 800 टिक नहीं पाया, वहाँ से नीचे आया. फिर एक रेंज में, रेंज बाउंड मार्केट था. आज का मार्केट बहुत ही खराब मार्केट था ऑप्शन बायर्स के लिए. ऑप्शन सेलर कुछ कमाया होगा, और लास्ट में जाके एक रिकवरी मूव दिया. वो भी क्या है, 820 830 के पास आया, 820 तक आया, वहाँ से फिर से फिसल गया, सेल ऑफ आया, वो नीचे आके 825,730 तक आया, लेकिन एवरेज क्लोजिंग 25,776 तक आ गया. तो आपको कल के लिए क्या ध्यान रखना है, तो कल के लिए आपको ध्यान रखना है, जब तक आज का जो ये जो 50 EMA आप मान लो, जब तक ये 50 EMA के ऊपर है, आप इसको ज़्यादा बेरिश नज़रिए से देखना नहीं है. और आपको लॉन्ग के लिए जाना है 800 के ऊपर ही आप लॉन्ग के लिए ट्राई कर लेना, वही अच्छा रहेगा. और इसमें बताने के लिए कुछ है नहीं. अगर रेंज बाउंड है तो आप इसको छोड़ देना, ऑप्शन बाइंग इसमें अच्छा नहीं है. तो हम लोग बैंक निफ्टी में चलते हैं. बैंक निफ्टी में हम लोग देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी एक सिमिलर पैटर्न बना के खड़ा हुआ है. बैंक निफ्टी में 59,900 या 60,000 मान लो, जब तक 60,000 के ऊपर ही चल रहे, इसको बुलिश नजरिए से देख लेना. अगर आपको लॉन्ग करना है, आप 60,300 के ऊपर आप लॉन्ग कंसिडर कर सकते हैं. आपको 60,500 तक टारगेट मिल सकते हैं. लास्ट में जाते जाते इसमें हल्का सा एक सेल ऑफ हुआ, लेकिन अगर मान लो कल रुपये में थोड़ा सा स्ट्रेंथ और आ गया, तो ये मामूली सा डिप है, ये रिकवर हो जाएगा. 50 में जब तक होल्ड है, इसमें शॉर्ट नहीं करना. चलिए हम लोग सेंसेक्स में देखते हैं. सेंसेक्स का एक्सपायरी है कल. सेंसेक्स के लिए क्या लेवल है, निफ्टी के जैसे चार्ट इसमें बना हुआ है. तो ये भी क्या है, 20 EMA के ऊपर क्लोज होने में कामयाब हुआ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में. जब तक ये 20 EMA के ऊपर है, इसको शॉर्ट नहीं करना. अगर आपको शॉर्ट करना है 83,750 के नीचे ही आप शॉर्ट कर लेना, तो आपको अच्छा खासा टारगेट. एक बार 800 तोड़ दिया तो वीक ही है. अब लॉन्ग करना है 83,900 के ऊपर ही, जो सेफ प्राइस 84,000 के ऊपर ही लॉन्ग कंसिडर कर लेना. मिड कैप में हम लोग चेक करते हैं. मिड कैप में गए, बाकी सारे सेक्टर संभाल लिए, नहीं तो ये भी बहुत बुरी तरीके से गिरना था, क्योंकि आईटी का वीकनेस इसमें भी देखने को मिल सकता. अभी क्या 20 EMA के ऊपर है, जब तक 20 EMA के ऊपर है इसको बुलिश नजरिए से देखना. अगर 20 EMA टूट गया तब जाके आप इसमें शॉर्टिंग के लिए देख लेना, और कुछ देखने के लिए कुछ है नहीं है. आप EMA लगा देना,
अगर 20 में ब्रेक हुआ 50 में, देन 100 में, 200 में, इसी तरीके से देख लेना। इंडिया विक्स में हम लोग एक बार चेक करते हैं। इंडिया विक्स में तो आज भी 5% का गिरावट देखने को मिल रही। फाइनली थोड़ा सा अप मोमेंटम आया। इंडिया विक्स और नीचे गिरता जा रहा है तो प्रीमियम और टूटते जाएगा। तो इंडिया विक्स थोड़ा और बढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। इंडिया विक्स 12.5 तक आना चाहिए, उसके बाद ही कुछ प्रीमियम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। तो कल भी क्या ध्यान रखना, अगर इंडिया विक्स ऊपर जा रहे हैं आप लॉन्ग नहीं जाना, इंडिया विक्स नीचे जा रहे हैं शॉर्ट नहीं करना, बस और कुछ देखने के लिए कुछ है नहीं। यूएसडी एनआर में हम लोग चेक करते हैं। यूएसडी एनआर में हम लोग चेक करेगा तो 90 के ऊपर ही है अभी। कल ट्रेड डील के बाद थोड़ा सा 1.3% का स्ट्रेंथ आया, लेकिन 90 के नीचे अगर ये चलना शुरू कर दिया, मेटल सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर में एक तेजी देखने को मिल सकते हैं। तो यूएसडी एनआर के ऊपर भी आप नजर रख लेना। गोल्ड और सिल्वर हम लोग चेक करते हैं। गोल्ड और सिल्वर में क्या है, गोल्ड 5100 तक आया था, थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रहा है। सिल्वर में थोड़ा बहुत गिरावट है। तो अभी क्या है, इसको लॉन्ग और शॉर्ट डिसाइड नहीं कर सकते। अगर मान लो ये 5100 के ऊपर अगर चलना शुरू कर दिया तो एक लॉन्ग कंसिडर कर सकते हैं। सिल्वर में भी चाहे तो आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग के लिए सोच सकते हैं। चले हमने शीट में हम लोग वापस चलते हैं। तो एफएनओ के ऊपर भी एक बार नजर मारते हैं दोस्तों कल मैंने आप लोगों को क्लियरली बोला एफएनओ डाटा एक महत्वपूर्ण डाटा है। एफएनओ डाटा ही हमें मार्केट का डायरेक्शन दिखाते हैं। तो कल भी आप लोगों ने देखा होगा ग्लोबल मार्केट वीक था, लेकिन हमारे एफएनओ डाटा पॉजिटिव था। तो इसीलिए क्या हुआ, जो रिटेलर अल्ट्रा बेयरिश पोजीशंस लेकर गया, इसीलिए क्या मार्केट को बड़े खिलाड़ी लोग ऊपर रखना ही रखना था। तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव में जाकर बंद हुआ। एक टाइम निफ्टी 26,800 तक भी चला गया था, 820 तक भी चला गया था। तो कल के लिए हम लोग क्या ध्यान रखना, दोज आर न्यू टू माय चैनल, हाउ टू रीड दिस डाटा। मार्केट पार्टिसिपेंट्स और रिटेलर, इसको क्लाइंट भी बोल सकते हैं। डीआई ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, एफआई फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, प्रोस, और एचएनआई भी हम लोग बोल सकते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। तो ट्यूसडे मीन्स लास्ट टू लास्ट ट्रेडिंग डे, वेडनेसडे मीन्स लास्ट ट्रेडिंग डे, total means what positions carried by the market participants for Thursday. We'll start from index future. Index future में देखेंगे तो retailers and DA ने sell करते जा रहे, FA and pros buy करते जा रहे. So this is mixed bullish data because FA is reducing their shorts and retailers are also reducing their longs. This is good for market. Index call में देखेंगे तो retailer अपना index कॉल शॉर्टिंग बढ़ाते जा रहे हैं। 1.15 लाख और इन्होंने शॉर्ट कर दिया और नेट लॉन्ग से नेट शॉर्ट में पहुंचे। दिस इज गुड फॉर मार्केट। बाकी जितना मार्केट पार्टिसिपेंट्स है, एफए एंड प्रोस, दोनों खिलाड़ी लॉन्ग लेके जा रहे हैं। तो प्रोस का लॉन्ग पहुंच गया 1 लाख के ऊपर। दिस डाटा इज मिक्स्ड बुलिश, आई वुड से दिस इज अल्ट्रा बुलिश डाटा। इंडेक्स पुट में हम लोग यहाँ भी अच्छा खबर, रिटेलर अपना इंडेक्स पुट शॉर्ट कवर करते जा रहे हैं। आज भी 1.12 लाख लॉन्ग ऐड कर दिए इन लोगों ने, इसका नेट लॉन्ग घटते हुए पहुंच गया 2.84। बाकी जितना मार्केट पार्टिसिपेंट्स है सब बुलिश पोजीशंस लेके इंडेक्स पुट में जा रहे हैं। तो एफए ने 57,000 इंडेक्स पुट शॉर्ट कर दिया, प्रोस ने 48,000 शॉर्ट कर दिया। प्रोस का नेट लॉन्ग से नेट शॉर्ट पहुंच गया। तो दिस डाटा इज ऑल्सो मिक्स्ड बुलिश। स्टॉक फ्यूचर में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एफए अपना लॉन्ग्स कम नहीं किया, प्रोस ने थोड़ा सा सेलिंग किया, लेकिन ये हेडजिंग के लिए किया होगा उनका इंडेक्स कॉल और पुट के अगेंस्ट में। तो दिस डाटा इज ऑल्सो मिक्स्ड बुलिश। स्टॉक कॉल में रिटेलर और कॉल ऐड करते जा रहे एंड प्रोस भी कॉल ऐड करते जा रहे हैं, लेकिन एफए सेल करते जा रहे हैं। सो आई वुड से दिस डाटा इज मिक्स्ड बेयरिश। इतना ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, फिर भी नेट वॉल्यूम बहुत बड़ा है। जो रिटेलर का 6.4 लाख लॉन्ग है, तो इसलिए मैं मिक्स टू बेरिश बोल रहा हूँ। बहुत सारे स्टॉकों में पिटाई देखने को मिल सकते हैं, हो सकते हैं इंडेक्स को ऊपर रखेंगे, लेकिन स्टॉकों में पिटाई देखने को मिल सकते हैं। इंडेक्स पुट का डाटा देखेंगे तो यह भी अच्छा खबर, रिटेलर 7,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इंडेक्स पुट लॉन्ग ऐड कर दिए, इसका नेट शॉर्ट करते हुए पहुंच गया 1.99 लाख।
एफए ने 11,000 लॉन्ग ऐड कर दिया, लेकिन नेट क्वांटिटी कम ही है, तो ज़्यादा नहीं है, तो चिंता करने की लिए ज़रूरत नहीं। प्रोस ने 18,000 कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट करते जा रहे हैं, इसका नेट लॉन्ग घटते हुए पहुंच गया 1.45 lakhs. This data is also mixed to bullish. If I wanted to conclude, I can say retailers are ultra bearish in index options and mixed to bullish in stock options. Mixed say. FA mixed to bullish in index options and mixed to bearish in stock options. वॉल्यूम्स लेकिन कम है एफए का. प्रोस अल्ट्रा बुलिश इन इंडेक्स ऑप्शन एंड मिक्स्ड बुलिश इन stock options. So overall, if I wanted to conclude, the FNO data is bullish for market up momentum. कैश मार्केट का डाटा हम लोग देखेंगे तो दोनों खिलाड़ी लोग वॉल्यूम्स और क्वांटिटी कम है, लेकिन दोनों खिलाड़ी लोग नेट बायस थे, और सेलर्स है मुझे लग रहा है रिटेलर्स और प्रोस. चलिए, सो दिस इज अ टेक्निकल व्यू एंड आउटलुक फॉर थर्सडे. तो हमें क्या क्या लेवल ध्यान रखना है. निफ्टी में 25,740 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं. सेफ प्लेस 25,680 या 50 एमए के नीचे ही शॉर्ट के लिए सोच लेना. आपको टारगेट 24,600 तक मिल सकते हैं. जब तक 24,600 होल्ड है, इसमें बुलिश नजरिए से ही देखना. लॉन्ग्स के लिए 25,800 के ऊपर ही लॉन्ग कंसिडर करना. 850 फॉलोड बाई 930 तक मिल सकता है. अगर एक बार 930 ऊपर चलना शुरू कर दिया, 26,000 भी देखने को मिल सकते हैं. आज आईटी में वीकनेस था, इसलिए हमारा मार्केट भी थोड़ा डल था. आईटी में कोई भी रिकवरी अगर आता है तो एक अच्छा उछाल हमें देखने को मिल सकता है हमारा मार्केट में. सो अवॉइड शॉर्ट्स टिल द टाइम निफ्टी इज होल्डिंग अबाउट 25,700. पीसीआर अच्छा दिख रहा है. बैंक निफ्टी में 60,200 के नीचे आप शॉर्ट कर लेना. फर्स्ट टारगेट 60,000 फॉलोड बाई 59,850 तक मिल सकते हैं. जब तक 59,800 होल्ड है, बुलिश व्यू इंटैक्ट है. लॉन्ग्स के लिए 60,300 के ऊपर लॉन्ग कंसिडर करना. 6,500 60,700 तक मिल सकते हैं. तो पीसीआर इसका भी अच्छा दिख रहा है. सेंसेक्स में 83,800 के नीचे ही शॉर्ट करना. फर्स्ट टारगेट 83,600 फॉलोड बाई 400 तक मिल सकते हैं. 83,300 एक मेजर सपोर्ट लेवल है. जब तक ये होल्ड, इसमें बाउंसेस आते रहेगा. लॉन्ग के लिए 83,900 के ऊपर लॉन्ग कंसिडर करना. 84,100 84,300 तक देखने को मिल सकते हैं. 84,300 टूट गया तो आपको 84,500 इवन 85,000 तक भी जा सकते हैं. सेंसेक्स 83,800 के नीचे इसमें वीकनेस आएगा, देखते रहना. पीसीआर अच्छा दिख रहा है. मिड कैप में 13,700 के नीचे बिंदास शॉर्ट कर लेना. आपको 13,560 तक टारगेट मिल सकते हैं. लॉन्ग्स के लिए 750 के ऊपर लॉन्ग कंसिडर करना. 50-50 पॉइंट्स का टारगेट बनाते जाना, ट्रेल करते जाना. मिड कैप में 13,700 को जब तक होल्ड है, इसमें बुलिश नजरिए से देखना. पीसीआर इसका भी अच्छा दिख रहा है. टोन इज कॉशियसली बुलिश एंड एनी रिकवरी इन आईटी को ट्रिगर अ रैली, अनदर रैली इन निफ्टी एंड सेंसेक्स. व्यू आंध्रपी आईटी का जो पैनिक सेलिंग है, दैट सीम्स टू बी ओवर एंड आईटी स्टॉक्स माइट गो फॉर अ रिट्रेसमेंट बाउंस. एटलीस्ट 25% जितना गिर गया हो सकते हैं कल देखने को मिल सकते हैं. Strategy go with the market trend and avoid shorts till the time Nifty is not breaking below 25,700. So finally, we'll also take a look at the Sensex expiry option chain analysis. So 83,800 is the max pain. So this is a make or break level. जब तक 83,800 के ऊपर है, बुलिश नजरिए से देखना. अगर हम लोग OA चेक करेगा तो बुल्स और बेयर्स का दोनों का बराबर का OA चल रहे 10.5 लाख दोनों साइड में. अगर मान लो कोई भी रीजन से 83,900 के ऊपर चलना शुरू कर दिया तो क्या हो सकता है, एक अप मूवमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं. 84,000 इवन 84,200 तक आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकते हैं. अगर मान लो कोई भी ग्लोबल नेगेटिविटी के कारण सेंसेक्स में 83,800 का ब्रेकडाउन हो जाते, 83,700 के नीचे चलना शुरू कर देते, एक लॉन्ग अनवाइंडिंग ट्रिगर कर सकते. वो आपको 83,500 इवन 83,300 तक आपको लेके जा सकते. तो 83,800 के ऊपर नजर रख लेना. ऑप्शन प्रीमियम लोग चेक करेगा तो एक्सेस प्रीमियम है. पुट साइड में ज़्यादा प्रीमियम है, हो सकता है पुट साइड को डीके करने के लिए लोग मार्केट के ऊपर ले के जा सकते हैं. अगर मान लो ये प्रीमियम 940 तक मेंटेन रह गया 200 के ऊपर, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकते हैं ऊपर या नीचे के लिए. तो इसको प्रीमियम के ऊपर वॉच करना. अगर प्रीमियम डीके हो गया, ये साइडवेज हो जाएगा. If you look at the global markets, US market, we can see there is an up momentum in Dow, but US tech
stocks are still under pressure, तो हो सकता है हमारे आईटी में कल भी थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है। और मान लो कोई भी रिकवरी यूएस का नास्डैक में होते तो हमारा मार्केट में रिफ्लेक्ट करेगा। गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा 23 पॉइंट्स पॉजिटिव दिखा रहे। मान लो अगर जो टेक सेक्टर में यूएस में रिकवरी आते तो गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट्स के गैप अप भी हो सकते हैं। That's all in this video, guys. If you like this content and video, please subscribe to my channel and add your comments and likes. And if you are interested to join my Telegram channel, the link is given in the description. You can join. Our profit percentage is higher than our loss percentage every day.